महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में साधु संत आते हैं और अपनी अपने साधना के साथ साथ अपने अपने संकल्प को भी सामने रखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़े के साधु संतों ने एक संकल्प दिया है और उनका कहना है कि जो लोग भी अखाड़ों के शिविर में आते हैं उनके लिए ये आवश्यक होगा कि उनके माथे में टीका होना चाहिए और हाथ में कलावा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको प्रवेश वो वर्जित कर देंगे। हमारे सभी सनातनी भाई सुन लें, एक विशेष सूचना इससे महाकुंभ के से 2025 से जो जारी हुई है। जो भी हमारे गैर सनातनी हैं इसमें प्रवेश वर्जित है और हाथ में कलावा बांध करके और तिलक लगा करके आए। और अगर पकड़े जाते हैं गैर सनातनी, ऐसा भी है क्योंकि हम सब सब संत महात्मा हैं, हमारे जूना खाड़े की टीम चारों कोनों कोनों पे तैनात हैं। बहुत शासन के साथ साथ हमारा जूना खाड़ा भी तैयार है और जो पकड़ा जाएगा उस पर जो विधि विधान की प्रक्रिया हमारे संतों की होगी वो किया जाएगा और शासन से भी उसको सजा मिलेगी। और पहली बात तो हम लोग नागा साधु उसको स्वयं सजा देंगे। इसलिए इस माध्यम से, संचार के माध्यम से हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं अपने संत महात्माओं का कि मेला में प्रवेश वर्जित है। अगर पकड़े जाएंगे, अगर हमारा हिंदू भी कोई फर्जी बाबा है, ऐसा भी नहीं, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कहीं का संत नहीं है, बाल बढ़ाने से कोई बाबा नहीं हो जाता, भगवा कपड़े पहनने से। हमारे साथ महिला संत दिव्या गिरी जी हैं, उनसे पूछते हैं। वहाँ आपसे जानना चाहेंगे ये जो संकल्प लिया गया है इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए जो चूँकि हर 12 वर्ष या हम 6 वर्ष पे कहें, कुछ विचार या कुछ गोष्ठियाँ या कुछ ऐसे हम लोगों के मत होते हैं जो एक लंबे समय तक, जैसे कुंभ महाकुंभ में कुछ भी हम लोग करना चाहते हैं या ऐसा कुछ बीज डालना चाहते हैं तो अभी बोएंगे तो वो 12 वर्ष में फलीभूत हो जाता है। ऐसी प्रयास और कोशिश होता है। तो जो अभी तक कहा गया कि कुंभ के प्रवेश में थोड़ा सा ये ध्यान रखा जाए तो निसंदेह विचार अच्छा है। हाँ, तो पहचान तो बेहतर है, अच्छा विचार भी है कि इससे ये होगा कि लोग, वैसे तो अभी युवा वर्ग खासकर थोड़ा सा आध्यात्मिक हुआ है, क्योंकि पूरा कुंभ 2025 का दिव्य और भव्य कुंभ तो है, साथ में एक डिजिटल कुंभ भी है। तो जो डिजिटल का इसका प्रचार का माध्यम है, तो जो ये बेहतर विचार है कि लोग टीका लगाएं। और अच्छी बात है हिंदू धर्म में, चूँकि आपको सबसे पहले जो आपका पूजन है या आपका जो पहचान है, जैसे दूर से आप व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये हिंदू धर्म का है या अन्य धर्म का अनुयायी है या धर्मावलंबी है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि हमको मत्थे पे त्रिपुंड दिख जाए, नहीं दिखे तो बिंदी ही दिख जाए, नहीं है तो कलावा दिख जाए। परंतु आप ये भी ध्यान में रखिए कि अन्य धर्म के लोग इसमें घुसने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब तक आप मिलेंगे नहीं, आपका वार्तालाप नहीं होगा, तब तक आपका ये जानना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा कि ये किस धर्मावलंबी है। लेकिन स्क्रीनिंग जरूरी है इस तरह की, जिस तरह घटनाएं घट रही हैं। देखिए, इसके भी एक दूसरा भी पहलू आप सोचिए कि मान लीजिए हम ये नियम लगा देते हैं, नो डाउट ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बेहतर है और अच्छा होना ही चाहिए। परंतु आप साथ में ये भी तो देखिए कि उसका मिसयूज़ करने के लिए लोग ऐसा करके भी आपके शिविर में आ सकते हैं। तो हाँ, एक गाइडिंग होनी चाहिए, एक रूपरेखा तय होनी चाहिए कि हमसे किस प्रकार के लोग मिल सकते हैं, या फिर एक प्रशासन के तौर पे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि भोजन के स्टॉलों पे उनका नाम लिखा जाए, तो ये एक बेहतर तरीका है। अगर आप नाम लिख के रखेंगे तो कम से कम उस धर्म के लोग आपके पास जाएंगे और जो विधर्मी है वो नहीं जाएंगे। तो संभव सी बात है कि ये एक अच्छी पहल है और थोड़ा सा इसमें अगर बदलाव या थोड़ा सा हाँ, संकीर्ण जो हमारा मत है वो अगर थोड़ा सा हल्का सा अब्रॉड होगा तो मुझे लगता है बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इस विषय को लेकर के जो हमारे साधु संत हैं, जो हमारी सन्यासिनी हैं, जो माँ हैं, उन लोगों ने भी अपने विचार रखे। उनका कहना है कि इसे व्यवहारिक स्तर पर लाकर एग्जीक्यूट करना होगा, तभी आगे आने वाले समय में इसका जो वास्तव में जो परिणाम होना चाहिए वो उन्हें मिल सकेगा। दिनेश सिंह, टीवी 9 न्यूज़, प्रयागराज।